बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। कैसे हैं जी आप लोग? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सबकी दुआ से काफ़ी बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। रात नाज़रीन मैंने एक वीडियो अपलोड की, तकरीबन कोई 2 बजे का टाइम था, 2-2:30 बजे मैंने रात एक वीडियो अपलोड की और मैं यकीन करें अभी तक पछता रहा हूँ, मैंने वो वीडियो अपलोड करके ज़ाया कर दी। क्योंकि असल में वो वीडियो थी नाना से मुतालिक, नागन से मुतालिक। उसको मैंने रिस्पॉन्स किया था और ज़ाहिर है काफ़ी दिनों से वो काफ़ी हवाओं में उड़ रही थी बीबी, और कल उसने एक दफ़ा फिर से जो वो इन होने की कोशिश की, तो उसको एक तगड़ा जवाब जाना ज़रूरी था। तो वो तगड़ा जवाब देकर मैं जो है वो इतना ज़्यादा मतलब वो फॉर्मों में आ गया कि मैंने वो रात में ही अपलोड कर दी, रात में 2 बजे ही अपलोड कर दी। तो मुझे लगा कि मैंने वो ज़ाया कर दिया, क्योंकि अभी तक सिर्फ 700 साढ़े 700 व्यूज़ आए हैं उस पर, वो देखी नहीं किसी ने। क्योंकि होता ही है कि नॉर्मली जब हम बे टाइम में वीडियो अपलोड करते हैं ना, लेट अपलोड करते हैं, मतलब कोई टाइम नहीं होता वीडियो के अपलोड करने का, तो उस वक्त मोस्टली लोग ज़ाहिर कोई सो रहे होते हैं, कोई ऑन नहीं होते, ऑनलाइन नहीं होते। यूट्यूब के एल्गोरिथम को ये लगता है कि शायद इस वीडियो में दम नहीं है, तो इस वजह से वो उस वीडियो की रीच डाउन कर देता है, वो लोगों के सामने नहीं लेके जाता। एज अ रिजल्ट होता ही है कि वो वीडियो डाउन हो जाती है और हमारी सारी एफर्ट का बेड़ा गर्क होकर रह जाता है। तो मेरी जो है वो मिस्टेक थी, मैंने वो रात को 2 बजे अपलोड कर दी। मुझसे सबर नहीं हुआ, होना ये चाहिए था कि मैं सुबह 9 बजे अपलोड करता। लोग उठ जाते हैं, सबके पास नोटिफिकेशन जाता है, फिर जो है वो सारे लोग देखने लग जाते हैं जिनके पास नोटिफिकेशन जाता है, जो रेगुलर वीडियोस देख रहे होते हैं, तो उससे यूट्यूब को लगता है कि हाँ यार ये वीडियो अच्छी है, एल्गोरिथम को, तो वो उसकी रीच ओपन कर देता है। तो अनफॉर्चुनेटली वो सब नहीं हुआ। बहरहाल जो है वो नाना को रात मैंने रिस्पॉन्स किया था और ठीक ठाक तगड़ा ठोक बजा के रिस्पॉन्स किया था और धड़ल्ले वाला रिस्पॉन्स किया था माशाल्लाह से। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, इस वीडियो के बाद जाके आप ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को और अपने पॉइंट ऑफ व्यू का इजहार कीजिएगा। अच्छा, उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं डीडी को रिस्पॉन्स करूँगा, ठीक है। क्योंकि बात यह है कि यहाँ मेरा कुछ इस तरह की मेंटालिटी पाई जाती है कि गलत को ना बार बार करते रहो करते रहो करते रहो, एक टाइम ऐसा होता है कि गलत गलत लगना बंद हो जाता है। जैसे जो है वो एक बंदा झूठा होता है ना, तो वो झूठ बोलता रहता है, वो इतना ज़्यादा झूठ बोलता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसे अपना झूठ ही सच लगने लग जाता है। मतलब उसके लिए झूठ और सच के दरमियान फ़र्क ख़त्म हो जाता है, उसके लिए बस एक ही होता है। तो डीडी का इस वक्त वो हाल हो चुका है कि डीडी इतने जो है वो पुट्ठे काम कर चुका है, इतने पुट्ठे काम कर रहा है और कर चुका है और कंटिन्यूसली मुसलसल करता हुआ आ रहा है। वो गाली गलौज करने को, अगले बंदे की तजलील करने को, अगले बंदे को तकलीफ पहुँचाने को वो अपना हक समझता है। वो कहता है कि जी मैं अपने हक के लिए बोल रहा हूँ, मैं अपना हक ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अपना हक मांग रहा हूँ। तो बात यह है कि मैंने सिर्फ डीडी को कल उसे इस हक मांगने में और जो है वो खच मारने में फ़र्क समझाया था, जिसका डीडी को इतना बुरा लगा, इतनी तकलीफ लगी कि आ गया मुझे औकात बताने, औकात दिखाने और एक औकात गिनने। मुझे तुम एक बात बताओ डीडी, तुमने कल जो मेरे लिए वीडियो बनाई वो 12-13 मिनट की मेरे ख्याल से वीडियो थी या 18 मिनट की होगी। उस वीडियो में तुमने को 35 दफ़ा कहा जी ना मैं तुम्हारे घर से खाता हूँ ना तुम मेरे घर से खाते हो, तुम्हें खाने खिलाने के अलावा और कोई काम नहीं है। हाँ, खाने का ही सोचते हो हर वक्त तुम लोग भाई, हर वक्त तुम लोगों के दिमाग में खाना ही चलता रहता है। ना मैं तुम्हारे घर से खाता हूँ ना तुम मेरे घर से खाता हो, ना मैं किसी के घर से खाता हूँ ना कोई मेरे घर से खाता है। भाई हद है, हर बंदा अपने घर से खाता है, खाने के लिए अल्लाह देता है सबको। हाँ, तुम देते हो कि तुमने ठेका लिया हो सबके खाने का, या तुम्हारी जिम्मेदारी है, या तुम खिलाते हो सबको। हमारे नाम से टाइटल लगा के खाते हो, हमारे नाम से टाइटल लगा के खाते हो। भाई उतना तो जो है वो लोगों ने तुम्हारे नाम से, तुम लोगों के नाम से टाइटल लगा के नहीं खाया जितना तुमने अपनी औरतों को गंदा करके यहाँ पे खाया। कोई एक औरत अपने खानदान की छोड़ी जिसको तूने गंदा ना किया हो, वो माँ हो, बहन हो, मामी हो, खाला हो, दूजी खाला हो, नानी हो, अल्लम, सबको कोई एक औरत तुमने छोड़ी है जिसको तुमने गंदा नहीं किया। भाई इतना तो बाहर वालों ने गंदा नहीं किया तुम्हारी औरतों को जितना तुमने गंदा किया है। अब जब ये काम करके तुम अपनी औरतों को गंदा करके खाओगे तो लोगों ने बेगैरत तो कहना ही कहना है। विन्नी तो नॉर्मल सी बात है, भी क्या बोलते हैं, ठीक। अच्छा खासा लोग तुम्हें डीडी 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 करके बोलते थे, एकदम से लोगों ने दला क्यों कहना शुरू कर दिया। मैं को गाली नहीं दे रहा, मैं तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूं, ठीक है। अगर तुम्हें लगे कि मैं गाली दे रहा हूं, मैं तुम्हें फैक्ट्स बता रहा हूं। एकदम से लोगों ने दला क्यों कहना शुरू कर दिया। क्या होता है दले का काम? अपनी औरतों को बेचना, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। तुमने क्या किया अपनी औरतों के साथ? हाँ, कोई गाली नहीं दे रहा, फैक्ट्स बता रहा हूं। तुमने क्या किया? हाँ, तो लोग फिर क्या कहें तुम्हें, मुझे बताओ।
भाई लोग हाजी तो नहीं कहेंगे अब, ये काम करने वाले को लोगों ने नहीं हाजी कहना, अपनी औरतों को गंदा करने वालों को, अपनी औरतों को गालियां देने वाले, अपनी माँ के यार गिनवाने वालों को लोगों ने नहीं हाजी कहना, नहीं नमाजी कहना, नहीं परहेजी कहना। कोई बेगैरत कहेगा, कोई दल्ला कहेगा। हाँ, तो ये तो तुम्हारा तो वही सीन हो गया ना, अंधे को अंधा बोल दो गिच्ची फिट हो जाता है, लो जी मुझे अंधा क्यों बोल दिया, लंगड़े को लंगड़ा बोल दो गिच्ची फिट हो जाता है। भी बोला तो सच्ची है, हाँ, बस वो अंदाज है ना बोलने का। तो जब तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाओगे, हाँ, लोगों को बुरा भला बोलोगे, खाम खा किसी को गद्दार ठहरा दोगे, तो वो तुम्हें प्यार से तो बोलेगा नहीं, जहर है, वो गिच्ची फिट होगा ना आगे से। या तो तुम एक बात तरीके से रखो, अगर तुम्हें खुद को हक मांगने का शौक है, तुम्हें खुद को क्लियर करने का शौक है, अपने हक की बात करने का शौक है, तो तुम बात तो एटलीस्ट तरीके से करो ना। जब तुम अगले बंदे के गिच्ची फिट होगे, हाँ, अगले बंदे को तकलीफ दोगे, तो वो जहरा तुम्हें प्यार से तो पेश नहीं आएगा। अगर उसने वो तुम्हें हक भी हकीकत भी बतानी हुई, तो वो जो है वो गला फाड़ते हुए बताएगा फिर। ये तो नेचुरल सी बात है यार, इसमें इतना ओवर होने की है या जो इतना हाइपर होने की इसमें क्या बात है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, हर बंदे को पता है कि भाई प्यार से बात करोगे तो प्यार से जवाब मिलेगा, अगर जब गिच्ची फिट होगे तो गिच्ची फिट होने वाली मामला होंगे, वही सब कुछ होना है। कहता है जी असर पढ़ के आए हैं, और उसके बाद काफ़ी चीन टपाक डम डम। ये क्या है चीन टपाक डम डम? हाँ, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या है ये चीन टपाक डम डम? तो बंदे के अल्फाज से, बंदे की बातों से ये जो है वो बंदे का शऊर झलकता है, उसकी तरबियत झलकती है, उसकी तालीम झलकती है, हाँ, उसका इखलाक झलकता है। ये क्या हर वक्त चीन टपक डम डम, चीन टपक डम डम, ये क्या तरीका है? हाँ, वो 3-4 बच्चों के बाप हो तुम, वो जो इस दुनिया में आ गए, जो है वो नदी नालों में तुम लोगों ने बहा दिए, वो तो बात ही अलग है ना, वो तो किसी गिनते में नहीं आते बेचारे। जो खालों खड्डों में तुम लोगों ने बहा दिए, या जो हराम रास्ते पे तुम लोगों ने डाल दिए, वो तो किसी खाते में। ये 3-4 लोग हैं, 3-4 बच्चे हैं जो हलाल हैं, जो इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं। 4 बच्चों के तुम बाप हो, ठीक ठाक तुम्हारी उम्र हो चुकी है, इतना अरसा इस दुनिया में तुम गुजार चुके हो, तुम्हें बात नहीं करनी आती? हाँ, बात करने की तमीज़ नहीं है तुम्हें? ये क्या है चीन टपाक डम डम? खवातीन में बैठकर बात कर रहे हो तुम, कोई मर्दों वाली को संजीदा बात करो, पता लगे कि मर्द बात कर रहा है, कोई संजीदा बाशऊर इंसान बात कर रहा है। चीन टपाक डम डम, चीन टपाक डम डम, क्या होता है चीन टपाक डम डम? हाँ, तुम्हें नहीं पता कि क्या चीज वायरल हुई थी चीन टपाक डम डम के नाम से? कितना घटिया ट्रेंड वायरल हुआ था, हर बात पे आखिरी मैं रोजे से हूं, मैं असर पढ़ के आगे चीन टपाक डम डम कर रहे हो, शर्म नहीं आती? चीन टपाक डम डम, हद हो गई यार। देखो, बंदा अल्फाज चूज करता है, कोई शऊर वाले वर्ड्स चूज करता है, पता लगता है कोई यार कोई सेंसिबल बंदा बात कर रहा है, हाँ, कोई अच्छे खानदान का बंदा बात कर रहा है, हाँ, कोई जो वो समझदार, कोई बाशऊर, कोई अच्छा मिजाज रखने वाला बंदा, कोई बाज़ौक बंदा बात कर रहा है। हाँ, अल्फाज का चुनाव होता है, अल्फाज ही तो होते हैं जो इंसान की तरबियत का पता देते हैं, और तरबियत ही होती है जो इंसान की नस्लों का पता देती है। फिर तुम कहते हो कि लोग मुझे बेगैरत बोलते हैं, मुझे दल्ला बोलते हैं, भी तुम्हारे अल्फाज पर तो गौर करो तुम। देखिए, खुद का मुहासबा बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। मैंने ना अगले दिन जब वो एक स्टेटस लगाया था, मुझे याद नहीं मैंने इंस्टा पे लगाया था या व्हाट्सएप पे लगाया था, कहाँ पे लगाया था, तो उस स्टेटस में ना, एक स्टेटस पे एक दाना बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी। कहते आप उस बंदे को कभी नहीं समझा सकते जिसे अपनी गलती नज़र नहीं आती। आप कभी नहीं समझा सकते, आप लाख कोशिश कर लो, दीवारों में सर टकराने वाली बात होगी, उसे नज़र ही नहीं आनी अपनी गलती। क्यों? क्योंकि उसने कभी अपना मुहासबा किया ही नहीं है, उसे अपने आप में खामी, अपने आप में बुराई नज़र ही नहीं आती। उसे बस ये नजर आता है कि पूरी दुनिया मेरे लिए बुरी है, वो पूरी दुनिया को जो है वो गालियां देगा, पूरी दुनिया को बुरा भला बोलेगा, पूरी दुनिया को जो है वो उधेड़ के रखेगा और कहेगा जी मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। हाँ, यहाँ पर ऐसे लोग भी हैं जो मर्डर करना अपना राइट समझते हैं, जो रेप करना अपना राइट समझते हैं, उनको भी जो है फिर मान ले कि हाँ जी वो भी बड़े अच्छे लोग हैं, वो बड़े मासूम लोग हैं, वो मुनाफिक लोग नहीं है, हाँ, जो उनके दिल में आता है वो करते हैं, बस वो अपना हक मांगते हैं, मान ले फिर उनको। तो याद होती है एक चीज की यार, चीन टपाक डम डम, ले कहां से सीखा तुमने चीन टपाक डम डम? ये चीजें होता है तुम्हारी फैमिली में नॉर्मली, इसी तरह बात करते हो तुम लोग, घर में भी यही बातें करते हो, चीन टपक डम डम, चीन टपक डम डम। को बंदे का एक तरीका होता है बात करने का यार, को पता लगता है कोई अकल वाला बंदा बात कर रहा है, चीन टपक डम डम, ले हद है। अगर अपने हक के लिए बोला जाए तो फिर बोलते हैं कि ये इंसान गंदा है और इसकी लैंग्वेज देखें, और दूसरा अगर गालिम गलौज कर रहा हो तो उसको जवाब देना लाजमी होता है। फर्क क्या रह गया फिर तुम में और दूसरे में? हाँ, चलो एक तो होता है ना कि एक्सट्रीम लेवल हो गया, नागजीर हो गया है आपका, जब वो अगले बंदे के लेवल पे आना तो चलो समझ में आती है। फिर तुम्हें तो लोग नॉर्मली क्रिटिसाइज करते हैं, भाई इतना तो क्रिटिसाइज जो वो बड़ी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे अक्सर यूट्यूबर्स के साथ हो रहा है।
अगर तुम उसको तरीके से टैकल करो, अगर तुम आकर तरीके से जवाब दो, सेंसिबल अंदाज में तुम आकर बात करो, तो ये क्रिटिसिज्म तो ज़्यादा ये तो चलता ही रहना है, लेकिन यह है कि मामला ठीक हो सकते हैं भी जब तुम्हारा अंदाज ही ये होता है, जब तुम जो है वो, अब हर किसी को पता है कि ये जो चेन टबाक डमडम का ट्रेंड चला था, ये इतना कोई गंदा ट्रेंड चला था, अल्लाह माफ़ करे, बहुत घटिया चीज़ें थी। ठीक, जब तुम आकर औरतों को ये चीज़ें सुनाओगे, हाँ, तो क्या वो उसको बहुत अच्छा लेंगी? हाँ, ज़ाहिर है वो उसमें जो है वो ताव में आएंगी, वो तुम्हें जो है वो आगे से बुरा भला बोलेंगी। हाँ, लेकिन तुम्हें इस बात की समझ नहीं आती और तुम इसे अपना हक मांगना कहते हो। तुम यहां पर अगर ऑडियंस को, जो लोग आकर तुम्हें कमेंट्स कर रहे हैं, तुम उनको कमजर्फ बोलोगे, तुम उनको गंदी गंदी गालियां दोगे, तुम उनके जो है वो खानदान के बखे उधेड़ोगे, तुम उनके बच्चों पर टारगेट करोगे, तुम यहाँ पर रिएक्शन देने वाली खवातीन को जो है वो खाम खा उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, जी ग्रुपिंग करते हैं, ये करते हैं, हालांकि वो अपना काम कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तुम जो है वो आकर एक अच्छी खासी बंदी को जो कि अपना सिर्फ काम कर रही है, तुम उसे गद्दार ठहराओगे। क्या गद्दारी की उसने? हाँ, कोई एक वैलिड, कोई एक सॉलिड रीजन तो दो उसे गद्दार बनाने की। तुम्हें पता भी है गद्दार का क्या मतलब होता है? वो ऐसा नहीं है कि वो इस चीज से वो ट्रिगर होती है या उसे बुरा लगता है। ठीक है, उसे पता है कि ये वर्थलेस बातें जो डीडी करता है, उसे डीडी की भी वर्थ पता है, उसे डीडी की बातों की वर्थ भी पता है। मैं वर्दा की बात कर रहा हूं। ठीक है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि मैंने ये गद्दारी करने वाले ये कैसे गद्दारी करते हैं, और फिर गद्दारी के बाद जब किसी के ऊपर गद्दार का ठप्पा लगता है तो वो उसको कैसा लगता है, ये सब कुछ चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं। ठीक है, थोड़ी सी जब वो कुछ 4 किताबें अल्लाह ने पढ़ने की तौफीक दे दी तो मैंने वो पढ़ रखा है। अब उसे वर्दा को शायद उस तरह से ये बात ट्रिगर ना करती हो जिस तरह से मुझे ये बात ट्रिगर कर रही है कि यार ये किसी को खामखा क्यों बोल रहा है गद्दार, क्यों बोल रहा है वो किसी गद्दार। तुम्हें पता है गद्दारी करना क्या होता है? असल गद्दार क्या किसे बोलते हैं? असल गद्दार उसे बोलते हैं, गद्दारी करना उसे बोलते हैं जो तुमने अपने खानदान की औरतों के साथ किया। बड़ा कहते हो ना कि जब ना मैं किसी के घर से खाता हूं, ना कोई मेरे घर से खाता है, ना तुम मेरे घर से खाते हो, ना मैं तुम्हारे घर से खाता हूं। मैं तो तुम्हारे घर से नहीं खाता, ज़रा भी मैं नहीं खाता, मुझे अल्लाह देता है खाने के लिए। ठीक है, लेकिन ये बात ज़रूर तय है कि तुमने एक लंबा अरसा सितारा के घर से ज़रूर खाया है। खाया है कि नहीं खाया है? हाँ, खाया है ना। तो जब तुमने उसके घर से खाया था तो तुमने उसके दुश्मनों के पास जाकर उनके मुंह पर, सितारा की पीठ पर, सितारा को गंदी गंदी गालियां तुमने क्यों दी? हाँ, बताओ मुझे। दिस इज कॉल्ड गद्दारी जो तुमने की। बात खाऊं, तुम्हारी मां ने तुम्हें पूरे 9 महीने पेट में रखा कि नहीं रखा? रखा ना। फिर जब तुमने उसके यार गिनवाए, दिस इज कॉल्ड गद्दारी। तुम्हारी बहन तुम्हारे हर अच्छे बुरे वक्त में काम आई होगी, आई कि नहीं आई? तुम्हारी बात नहीं मान रही थी, नहीं सुन रही थी, तुम्हारे अगेंस्ट जा रही थी, या तुम्हारी थॉट्स के वटएवर जो भी कर रही थी, लेकिन तुमने उसके यहां पे यार गिनवाए कि नहीं गिनवाए? दिस इज कॉल्ड गद्दारी। उसने क्या गद्दारी की है? हाँ, उसने उनमें से कोई एक भी काम किया? तो तुम ये बोलते हो ना कि तुम्हें किसने हक दिया कि आके मुझे बेगैरत कहो, या तुम्हें किसने हक दिया कि आके मुझे ये कहो वो कहो। तो मैं तुमसे यही सवाल किया था कल कि तुम्हें किसने हक दिया कि तुम जाकर उसको गद्दार कहो? तुम होते कौन हो उसको गद्दार बनाने वाले? तुम कौन होते हो उसके ऊपर गद्दारी का ठप्पा लगाने वाले? तुम्हें ये राइट किसने दिया? तुम्हें ये जरूरत कैसे हुई खामखा किसी को गद्दार कहने की? हाँ, यही बात मैंने कल तुम्हें कही थी। और रही बात बेगैरती की, तुम्हें बेगैरत बोलने की, तो मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, नहीं दी मैंने तुम्हें गाली। मैंने तुम्हें सिर्फ शीशा दिखाया है। इंसान को, मैंने 1000 बार ये बात यहां पर आकर बोले कि यार इंसान को वो जो भी काम करता है, या जब भी वो किसी के साथ अपने मामलात को खराब करता है, जब भी कुछ करता है, उसे इतना का मार्जिन जरूर रख लेना चाहिए कि अगर कभी सामना हो, मैं बताता हूं अभी तुम्हारे जो मैं करतूत भी यहां पर मजीद भी खोल के रखता हूं, तुम जरा 2 मिनट रुक के जाओ। ठीक है, कि जब भी कभी सामना हो ना तो उसे अपनी आंखें ना झुकानी पड़े। ठीक है, लेकिन तुमने पहले उसके यार गिनवाए। नाना की बात कर रहा हूँ, अपनी माँ की, तुम्हारी माँ की बात कर रहा हूँ। पहले तुमने उन दोनों को यार गिनवाए, पहले तुमने सितारा को गंदी गंदी गालियाँ दी। ठीक है, इन खवातीन को तुमने ठोक बजा कर गंदा किया। ठीक है, तुमने अपनी मामी के साथ अपने गंदे घटिया रिलेशंस तक तुमने बनाए। तुम्हें शर्म ना आई? हाँ, बेगैरत इंसान, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म ना आई? फिर कहते हैं तुम मुझे बेगैरत कहते हो, क्या बोलूं मुझे बताओ? हाँ, तुमने अपनी मामी को खुद के साथ रिलेट किया नहीं या नहीं किया? किया ना। बताओ तुम्हें क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं? फिर हाजी बोल दूं? हाँ, चलो मैं तुम्हें हाजी बोल देता हूं, हाजी डीडी।
खुश हो? अबे हाजी, उसको इसका वही मतलब लेना अब तुम। क्यों? क्योंकि ये नाम बदल देने से किरदार नहीं बदल जाते। हाजी असल में वही हाजी होगा जिसने अल्लाह के घर का दीदार किया होगा, वो हाजी होगा। हाँ, क्योंकि उसका किरदार वो होगा, उसने अल्लाह के घर का दीदार किया है, उसने अल्लाह के घर का तवाफ किया है, उसने अल्लाह के घर में वक्त गुजारा है। हाँ, तो तुम्हें हाजी बोल देने से तुम्हारा ये वाला किरदार तो नहीं बदल जाएगा ना, जो तुमने बोले पिछले दिनों, जो तुमने बातें की हैं। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, बड़ा तुम जो है वो यहाँ पर आकर उछल रहे थे ना कि लो जी, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, इस तरह मज़ा नहीं आएगा। कहते जब मेरा चैनल ख़राब हुआ उस टाइम पर भी मैंने इससे मदद मांगी नहीं थी, मतलब मैं इससे मदद मांगने नहीं गया था। ये खुद लोगों को बोलता जा रहा था, ऐसे करें, उसको बोलें कि मेरे पास आए, ये है फलां है। मैं उस टाइम भी उसके पास नहीं गया था क्योंकि मुझे पता था कि ये इसको काम नहीं है, मतलब ये मुझे पता था कि ये इसका काम नहीं है, ये सिर्फ फेम हासिल करने के लिए बढ़ चढ़ के बोलता है। जब तुम मेरे पास आए ही नहीं, असल में मैं बढ़ चढ़ कर नहीं बोल रहा था, ना मैं इधर उधर जाकर बोल रहा था, मुझे इस तरह का कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ था। दो चीज़ें थी, एक तो इंसानी हमदर्दी के तहत कि यार तुम्हारे साथ वहाँ पर बुरा हुआ है, तुम जो है वो एक तरह से इस वक्त मुश्किल वक्त में हो, ठीक ठाक मुश्किल वक्त में हो, एक तो उसमें इंसानी हमदर्दी का आंसर शामिल था। दूसरी बात यह है कि मुझे धड़ाधड़ लोग कमेंट्स कर रहे थे, इवन कि इंस्टा पर मुझे ना एक आंटी ने मुझे कांटेक्ट किया, मुझे मैसेजेस किए कमेंट सेक्शन में, सुनीता आंटी, और फिर उन्होंने मुझे पैगाम भी भिजवाया, एक बड़े जो अच्छे इंसान के हाथ उन्होंने मुझे मैसेज भी भिजवाया कि आज़म बेटा आप ना दीदी के पास जाओ, जितना खर्चा आता है मैं करूँगी, आपको खर्चे की फिक्र नहीं करनी चाहिए, आपके जितने खर्चात आएंगे, आपकी जितनी फ़ीस होगी, मतलब आप जो चार्जेस लेना चाह रहे हैं वो मैं आपको दूंगी, आपके जितने अखराजात आएंगे। ये मैंने बात पहले कभी नहीं खोली, कभी कोई मौका ही नहीं आया, और वैसे भी जो किसी की नेकी को यूँ जो वो उछालते फिरना भी मुनासिब बात नहीं होती, तो मैंने इस बात से कुछ ज़्यादा बात नहीं की। अब जो है वो सुनीता आंटी ने मुझे मैसेज भिजवाया, पैगाम भिजवाया कि बेटा आपका जितना खर्चा आने जाने के, ट्रैवल एक्सपेंस, आपके खाना पीना, ये वो, अगर रहना भी पड़े, वो हर चीज़ मेरे ज़िम्मे है। आप जो चार्जेस लेंगे एक्स्ट्रा से, मतलब इन एक्सपेंसेस से हट के जो आप चार्जेस लेंगे, जो फीस लेंगे, वो भी आपको मैं दूंगी। आप जाएं, जाकर डीडी का चैनल ठीक करके आएँ, ठीक है। ये एक खातून थी, इनसे हट के बहुत सारे लोग, क्योंकि ज़ाहिर सब इंसान है ना, सब दिल रखते हैं, तुम्हारी तरह सब जो है वो पत्थर दिल नहीं है, तुम्हारी तरह सब जो है वो अपने ख़ानदान का बेड़ा गर्क करने वाले नहीं हैं। यहाँ पे लोग अपनों की परवाह करते हैं, अपने ख़ानदान वालों की, अपनी फैमिली की, और फिर दूसरे लोगों की भी परवाह करते हैं। बेशुमार लोगों ने मुझे कहा कि आज़म भाई बस अभी के अभी जो है वो आप डीडी का चैनल वापस ला के दें। मैं इस वजह से बार बार अपनी वीडियोज़ में मैसेज देने की कोशिश कर रहा था, इसी वजह से मैंने तुम्हें कॉन्टैक्ट किया था कि तुम आओ, मैं तुम्हारा मसला हल कर देता हूँ। तुमने कहा नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे मैं तुमसे मांग भी नहीं रहा, मैंने तुमसे कांटेक्ट तुमसे पैसे लेने के लिए या चार्जेस लेने के लिए, ये तुम्हारा खर्चा करवाने के लिए नहीं किया था, ठीक है ना। मैंने तुमसे कांटेक्ट अपनी इंसानी हमदर्दी के तहत और लोगों की तरफ से इतनी ज्यादा मुझे कहा जाने की वजह, क्यों? क्योंकि बात यह है कि तुम्हारा मुंह जैसा भी हो, तुम अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन मुझे मेरी ऑडियंस का मुंह मारता है, मैंने मेरी ऑडियंस का मुंह देखना है। मुझे उस जो है वो आला ज़रफ़ बंदी को देखना था, वो आंटी जिन्होंने मुझसे रब्ता किया था, कि उनके अंदाज से, उनके अल्फाज से ममता झलक रही थी, बेटा जल्दी जाओ, वो परेशान है, ये अंदाज था उनका। इस वजह से मैंने तुम्हें कांटेक्ट किया। मुझे कोई शौक नहीं चढ़ा हुआ था तुमसे कांटेक्ट करने का, ना मुझे शौक चढ़ा हुआ था सोशल मीडिया पे आकर राग आपने का जी इसका फलाना मसला है, फलाना मसला है। एडसेंस के लिए तुम रो रहे थे कि मेरा एडसेंस जाने वाला है, एडसेंस जाने वाला है, उसके लिए मैंने तुम्हें वीडियो बना के गाइड किया था कि यार तुम्हारा एडसेंस कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ चैनल जाएगा। तो वो मैंने मैसेज सोशल मीडिया पे आके दिया था। बाकी को मुझे कोई अल्लाह माफ करे को मेरी पूछ को आग नहीं लगी हुई थी कि मैं तुम्हारे पीछे भागता फिरता रहूं। इतने तो तुम कमजोर बंदे हो। वो बंदी बेचारी इतनी कोशिशें कर रही थी तुम्हारे लिए, जगह जगह वो मैसेजेस दे रही थी कि यार कोई डीडी का चैनल, वो बार बार उसने तुम्हारे कमेंट सेक्शन में आकर जो है तुम्हें मैसेजेस तक भी किए, एक दफा भी तुमने रिस्पॉन्स तक नहीं किया। ये तो तुम्हारे ज़र्फ का हालात है, ये तो तुम्हारे हालात है। आखिरी हक मांगते घंटा हक मांगते हैं। यहाँ पर जब बात यह है कि अब मैं आपको हकीकत बताता हूँ, मैं पब्लिक, मेरी माएँ बहनें आंटियों, मैं आपको हकीकत बताता हूँ।
असल में अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की मेंटालिटी कुछ इस तरह की बन गई है, गला ख़राब हो ना, नॉर्मली थोड़ा बहुत गला ख़राब हो तो नमक के गरारे करने से आराम आ जाता है, ठीक है, या डिस्प्रिन की गोली जो आप पानी में डाल के गरारे वगैरह करें, गले को थोड़ी वेंस को थोड़ी हीट मिलती है और वहाँ पे जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो ज़रा डेड हो जाते हैं नमक से, नमक उनको ख़त्म कर देता है, या तो इस तरह वो जो भी उनका प्रोसेस होता है वो रिकवर होना शुरू हो जाता है। 2-3 टाइम आप गरारे करें, ये फ्री में हो जाती है। ये चीज़ एक टेक्निक है, उससे ये चीज़ें, ये गला थोड़ा बहुत जो ख़राब होता है वो काफ़ी हद तक फ्री में हील हो जाता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन होता क्या है, डॉक्टर के पास जाना है, स्पेशलिस्ट के पास जाना है, गले के स्पेशलिस्ट के पास, ठीक है, वो 1000 रुपया फीस चार्ज करेगा, 4000 की दवाइयाँ देगा, ठीक है, साथ में थोड़ी सी तसल्ली देगा, वो दवाई घर आके खानी है। वो काम जो फ्री में हो जाना था वो काम 6-7 हज़ार रुपया फूक के करना है, ठीक है। एक नॉर्मल ड्रेस जो कि एक नॉर्मल दुकान पर मिल रही है वहाँ से नहीं लेनी, ब्रांड से जाके वही ड्रेस लेनी है। नॉर्मल ड्रेस दुकान से वो 1500 की मिल जानी है, ब्रांड से वो 15,000 की मिलनी है, वो 15,000 वाली चीज़ लेनी है। अब इसने किया क्या बेवकूफ़ ने इसके काम की मुझे समझ आ गई थी कि इसके साथ इशू क्या हुआ इसके चैनल के साथ, और इसको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से रिकवर करना है, ठीक है। मुझे समझ आ गई थी कि क्या करना है। मैंने इसे इसलिए बार बार ऑफर्स की थी कि तुम आ जाओ मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास नहीं आया, ये जिस बंदे के पास गया उसे भी मैं जानता हूँ, जिससे उसने काम करवाया ना मैं उसे भी जानता हूँ। इसने उसको लाख रुपया दिया, लाख दिया या 50,000 दिया, वल्लाहु आलम, ठीक है। इसके एडसेंस में को राउंड अबाउट को 3 लाख के करीब पेमेंट पड़ी हुई थी, जिस वजह से इसको ज़्यादा परेशानी हुई थी ना, क्योंकि इसकी वो पेमेंट नहीं आई थी अभी। वो 3 लाख के करीब इसके एडसेंस में पेमेंट पड़ी हुई थी, ठीक है। उसमें से को 50,000 या लाख, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, इतनी ही अमाउंट उस बंदे ने दी, ठीक है, जो कि काम फ्री में होने वाला था। उसके लिए कोई पापड़ बेलने, कोई किसी को पैसे देने, कोई अखराजात करने वाली बात नहीं थी, सिर्फ फीस के नाम पर उसने 50,000 था या गालिबन लाख रुपया था, उसने लिया, ठीक है, और इसको इसका काम करके दिया। अब इस गधे से कोई पूछे भी तुम्हें अक्लमंद कौन कहेगा? हाँ, एक बंदा तेरा काम फ्री में करके दे रहा है सिर्फ इंसानी हमदर्दी के तहत, ठीक है, लोगों के प्रेशर की वजह से, लोगों के बोलने की वजह से, या किसी की आला ज़र्फ की वजह से, जो भी आप लोगों ने समझना है, एक बंदा तुम्हें काम फ्री में करके दे रहा है, तुम वही काम 50,000 या लाख रुपया देकर करवा रहे हो, हाँ, और तुम जब यहां पर आकर अभी ये राग अलाप रहे हो कि तुम्हें इससे किसी बात का पता ही नहीं था। घंटा तुम आए मेरे पास, तुम आते, मैं करता, ना होता तुम बोलते कि मुझे किसी बात का पता नहीं है। हाँ, जो बंदा यहां पर बैठकर, जिसने तुम्हारा चैनल एक दफा भी चेक नहीं किया, यहां पर बैठकर तुम्हें ये बोल रहा है कि दीदी इसका फलां तरीकाकार हम करेंगे, ये हो जाएगा, ठीक है। जो बंदा यहां पर आकर बैठकर तुम्हें ये बोल रहा है, जिसने तुम्हारा चैनल एक दफा भी नहीं देखा कि एक्चुअली इशू क्या हुआ है, वो यहां पर बोल रहा है तुम्हारा एडसेंस नहीं जाएगा, तुम्हारा सिर्फ चैनल जाएगा, चैनल को रोकने के तरीके हैं, ठीक है। तुम बोल रहे हो इसको छोटी मोटी चीजें पता है, इससे ज्यादा तो बाबर को पता है, तो बाबर ने फिर कर क्यों नहीं लिया? हाँ, इससे अब मैं ये सब कुछ चीजें नहीं डिस्कस करना चाह रहा था, क्योंकि बात यह है कि ये जो इस तरह के टेक्निकल काम है, ये मेरे लिए बहुत माइनर सी चीज़ें हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। ज़रा जिसका काम फंसा हुआ होता है, जो तकलीफ में होता है, उसके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन जो जिस बंदे की रूटीन का वर्क होता है उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब इन छोटी छोटी चीज़ों को मैं आज तक डिस्कस करने के लिए आया नहीं हूँ, ना मैं इन सब चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत समझता हूँ। मैंने अपनी कल वाली वीडियो में कतन इस तरह की कोई बात नहीं की कि मैंने तुम्हारे साथ कोई नेकी की या ये किया वो किया, ये मैंने कतन इस तरह की बात नहीं की कि मैं तुम्हारा चैनल रिकवर करने के लिए एफर्ट्स करता रहा हूँ ना, मैंने उस तरह कोई इशारा भी नहीं दिया। पता है तुम्हारे दिमाग में ये किस तरह से लग गई कि जो मैं इस वजह से तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैंने कोई तुम्हारे लिए कोई नेकी की थी ये वो, मैं इस वजह से तुम्हें नहीं बोल रहा था। मैं सिर्फ वो बात कर रहा था जो पब्लिकली हुई थी, मैंने सेशन लगाया था, मैं सिर्फ वो बात बोल रहा था। बाकी ऐसा ये टेक्निकली कामों में मैंने क्या तुम्हारी ऑफर की या ये वो सारी बातें मैंने तो कभी डिस्कस ही नहीं किया। ये जो कर दिया, जो अल्लाह के लिए किया वो इंसानों को क्या बताना। हाँ, जो काम बंदा अल्लाह के लिए करता है उसको इंसानों के सामने रखना तो कमाल बेवकूफ़ी है ना। वो बंदा अल्लाह के सामने ही रखता है, अल्लाह को पता होता है। तुम्हारे दिमाग में पता नहीं है क्या क्या मेखे लग रही है, अल्लाह माफ़ करे और क्या तुम जो है वो वाहियात पुट्टी सीधी चीज़ें सोचते रहते हो। और अब मुझे बताओ, अब आप लोगों को ना सिचुएशन सारी पता लगी। अब तो मुझे एक बात बताओ, वही बहन थी ना जिसके यार गनवाए थे? हाँ, वही बहन थी ना जिसको तुमने रज के गंदा किया, जिसको जो है वो एक तरह से तुमने बेचने वाला ही काम किया, वही बहन थी ना। अब मुझे बताओ, उसके साथ तो तुम्हारे ताल्लुका ठीक नहीं थे। हाँ, उसे तो दुनिया की गंदी तरीन लड़की समझते थे, उसे तो तुम घटिया बेगैरत वाह या पता नहीं क्या क्या तुम बोला करते थे। इवन कि तुमने उसको गश्ती तक बोला, ये भी तुमने बोला, ठीक है।
उसके तुम इस तरह के अल्फाज बोला करते थे। फिर चैनल किसने ठीक करवा के दिया? हाँ, उस बंदे के साथ ताल्लुक किसका था जिसने तुम्हारा चैनल ठीक करके दिया? उस बंदे तक किसके रिसोर्सेज जाते थे? बहन के ही जाते थे ना फिर तुम्हारे, तभी से तुम्हारे मामला तो उसके साथ ठीक हुए हैं ना। इस वजह से वो तुम्हारे घर आई थी नाना। इसी वजह से फिर जब वो अपना ये तलाक करवाने वाला मामला और अपना आईडी कार्ड बनवाने वाला मामला करने के लिए भावलपुर आई थी, तो वो तुम्हारे घर पे आई थी, भावलपुर या लियाकतपुर जहाँ भी, तो वो तुम्हारे घर पे उसने इसी वजह से किया था कि उस वक्त जब उसने तुम्हारा चैनल ठीक करवा के दिया तुम्हारे मामला ठीक हो गए थे। हम पागल, हम फुद्दू, पब्लिक बेवकूफ थी बेचारी, जो इस वजह से तुमसे हमदर्दी का इजहार करते हैं कि इसको बहन ने जलील करवा के कराची से निकाला है। इसका बस अब चलता अच्छा खासा घर जो उसका बेड़ा कर करके उसको वहां से भगाया, बहन ने भगवाया अपने जो है वो चेले चपाटों के साथ मिलकर वो सारे मामला। अब हम सब लोगों को बेचारों को क्या पता कि बैक स्टेज ऑफ कैमरा तुम लोग क्या आपस में करतूते करते फिरते हो। तुम लोगों के ताल्लुकात ठीक ठाक अच्छे खासे थे। तुम्हारा तो चैनल भी उसी ने ठीक करवा के दिया, उसी ने वापस करवा के दिया। तुम तो उस बंदे का जो है नाम तक नहीं जानते जिसने तुम्हारे चैनल ठीक करके दिया था। उस वक्त ताल्लुकात उस बंदे तक अप्रोच अपने रिसोर्सेज के थ्रू तो नाना की थी, वही जानती थी, उसी को सब पता था। और दुनिया को क्या बताते हो कि जी नाना का पत्ता हमने काट दिया, हम उसे जानते भी नहीं है, हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं, मेरे लिए वो बंदी मर गई। दुनिया को तो आगे तो तुम ये बताते हो और फिर तुम कहते हो क्या मुनाफिक नहीं है, हम मुनाफिक नहीं। तो और कैसे होती है मुनाफिकत? हाँ, और क्या डेफिनेशन होती है जनाब मुनाफिकत की? मुनाफिकत की यही डेफिनेशन होती है, इसे ही कहते हैं मुनाफिकत। बताना कुछ, करना कुछ, दिल में कुछ और होना, जुबान पर कुछ और होना, इसी को मुनाफिकत बोलते हैं। खैर, कहता है जी पहले 5-6 महीने से तुम डेली आते हो मेरे पे रिएक्शन दे के चले जाते हो, और मुझे बताओ मैंने तुम्हें कोई, यार डेली हद करते हो तुम मैंने 5-6 महीने से तुम्हें बुझा भी नहीं मारा, यकीन करो। भी मेरा ये हाल था कि मैं पिछले 5-6 महीने से तो मेरे साथ ये चल रहा है कि मैं खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ क्राइसिस का शिकार हूँ। एक तो ये कि मैंने जो एक डिसीजन ले लिया ट्रेडिंग सीखने का, ठीक है। वो डिसीजन मुझ पर इतना ज़्यादा भारी पड़ा, मतलब बुरा तो नहीं था, डिसीजन बुरा नहीं था, लेकिन वो मुझ पर भारी इस तरह से पड़ा कि मैंने जो है वो एक तो बैकअप नहीं बनाया कि चलो मैं अगर एक अपने रूटीन के काम को छोड़कर मैं एक नया काम की तरफ तवज्जो दे रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो मेरे पास एटलीस्ट ऐसे इतना बैकअप तो होना चाहिए ना कि मैं अगर अपना जो है वो एक ऐसा काम जो मुझे रोज़ी दे रहा है, जो मेरे अखराजात चला रहा है, उसको ना भी करूँ तो चलो मेरे पास इतना बैकअप हो कि मेरा घर चल जाए। हाँ, मैंने ट्रेडिंग सीखना शुरू कर दी। अब मैं जो रूटीन के जिन कामों से, जिन सोर्सेज से मेरा रेवेन्यू जनरेट होता है, जैसे ये काम हो गया या इससे हटकर और जो कि मैं छोटे मोटे काम करता रहता हूँ अक्सर, अपने टेक्निकल काम ये वो इस तरह कर आके, ठीक है, वो सब कुछ मैंने छोड़ दिया और मैं ट्रेडिंग करने लग गया, सीखने लग गया। तो वो सीखने के चक्कर में मैंने सीख तो ली, 3-4 महीने लगा कर मैंने सीख तो ली, लेकिन जो मेरा घर चलना बंद हो गया, मैंने अपना किचन भी बंद कर लिया बच्चों के कपड़े, बच्चों के अखराजात, बच्चों की मेडिकेशन, अपने कपड़े, हर चीज़ का जो है वो मैंने तया पांचा करके रख दिया वो ट्रेडिंग सीखने के चक्करों में। तो मैं पिछले 5-6 महीनों में मैं तो उन चक्करों में पड़ा हुआ था, कभी काम करना, कभी ना करना, करना ना करना, माइंड जो है वो डबल क्या ट्रिपल माइंडेड हुआ पड़ा था, कभी वो करने लग जाना, कभी वो करने लग जाना, रूटीन का बेड़ा गर्क, साइकोलॉजी का बेड़ा गर्क, काम का बेड़ा गर्क, रोजी रोटी का बेड़ा गर्क, हर चीज़ का मैंने अपने हाथों से बेड़ा गर्क करके रखा हुआ था। पिछले 5-6 महीने से तो मेरा ये हाल चल रहा था। ऊपर से जो है वो यहाँ पर उठ के आ जाने की वजह से, शहर आ जाने की वजह से पीछे जो मसले मसाइल चल रहे हैं वो अलग, ठीक है। मैं तो पिछले 5-6 महीने में जो वो बूढ़ा होना शुरू हो गया था, दाढ़ी के बाल चिट्टे, सर के बाल गिरने लग गए, 100 तरह के मसाइल में। भाई मैंने तुम्हें क्या आकर मैंने तुम्हें छेड़ना था? मैंने तो नहीं छेड़ा पिछले 5-6 महीने में तुम्हें, शायद ही कभी कोई ज़रूरत पड़ी हो, कभी कोई मौका हो तो मैंने जो है तुम पर बात की, वो भी बड़े कोई मुनासिब अंदाज में, नपे तुले अंदाज में, ठीक है। ये सब कुछ चीज़ें सोचते क्यों? क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नरम गोशा था। जब ये तुम्हारे साथ सब कुछ हुआ था, इंसानी हमदर्दी के साथ तहत जब मैंने तुमसे रब्ता किया था, तो उस वक्त से मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई नरम गोशा था। इस वजह से मैं इतना ज़्यादा हाइपर तुम्हारे लिए हो नहीं रहा था, कोई इतनी ज़्यादा सख्त बातें तुम्हें कर नहीं रहा था, ठीक है। तुम कहते हो मैंने 6 महीने से तुम पर वीडियोस बनाई, फिर यार हद कर दी तुमने। असल मसला पता क्या है? असल मसला ये 6 महीने से या ये वीडियोस का नहीं है। असल मसला ये है कि तुमने अब रिएक्शंस चलाने हैं, ठीक है। तो 17-18 मिनट जो तुमने कैमरे के सामने बैठकर बोलना है, तो आखिर मुंह से कुछ निकलना चाहिए ना। आगा छा इची गिची मिची कुछ ना कुछ मुंह से निकलेगा तो लोग सुनेंगे, तो वो 12-13 मिनट या 15 मिनट पूरे होंगे ना। तो उसके लिए तुम बिना सोचे समझे जो भी तुम्हारे मुंह से आता है तुम निकालते जाते हो। ना बात का कोई सर, ना कोई पैर, ना कोई मुदल्लल बात, ना कोई दलील, ना कुछ भी नहीं, कोई शय नहीं, बस मुंह से निकालते जाना है।
तो असल में बातें तुमने और भी बहुत सारी की हैं। आखिर ये हमें वो भी दिन याद है कि जब तुम कराची हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। हमें आया था इंटरव्यू लेने के लिए, अब क्यों नहीं आता तुम्हारे पास कोई भी इंटरव्यू करने के लिए? हाँ भाई, यही चीज़ तो मैं पीटता हूँ। पिछले 2 दिन से जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो बार बार यही बात तो कही है मैंने कि तुम्हारे कानून ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया है। भाई उस वक्त अगर तुम्हारे पास कुछ था तो लोग तुम्हारा इंटरव्यू करने के लिए आते थे, अब नहीं आते। तो वो अब आने से ना आने तक का जो सफर किया है वो तुम्हारे गरूर ने किया है, तुम्हारी इन्हीं पुठी हरकतों ने किया है, तुम्हारे इन्हीं जो है वो चवलों ने किया है जो तुम अक्सर आकर सोशल मीडिया पर मारते हो। तो यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेवकूफ। रही बात नवाकोट आने की कि जी मैं नवाकोट तुमसे मिलने के लिए आया था, तो मोहतरम बड़े अदब से मैं तुम्हें बताता चलूँ, मैं नवाकोट तुमसे मिलने नहीं आया था। ये उन दिनों की बात है नाज़रीन, जब ये सब लोग नए नए यूट्यूबर बने थे, जब सितारा ने कराची हुआ करती थी उस वक्त सितारा, नजमा वहाँ पर गई तो नजमा को यूट्यूब चैनल बना के दिया था। वो जो है वो इन लोगों के ख़ानदान में अभी भी क्राइटेरिया पूरा करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। हफ्ते डेढ़ में उसका चैनल का क्राइटेरिया पूरा हो गया। मैं उन दिनों लाहौर था। बात बताऊँ, मैं मेरे भाई के साथ मेरे ख्याल से, हाँ उन दिनों शायद मैं ट्रिप पर निकला हुआ था, उन दिनों की बात है या शायद उससे पहले की बात है, अल्लाह आलम। बहरहाल मैं लाहौर था उस वक्त। मुझे जो है वो मैसेजेस आते हैं, पहले जो है वो शायद आशा थी या नजमा थी, जो भी थी, मुझे मैसेजेस आते हैं कि हमारा चैनल मोनेटाइज करके दो। सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम सलाम, हमारा चैनल मोनेटाइज कर दो। इस अंदाज में उसने बात की। मैंने कहा मैंने भाई ठेका लिया, मुझे पता ही तुम कौन हो। मैंने ठेका लिया तुम्हारे चैनल मोनेटाइज करने का, ठीक है। उसे लगा कि फिर मैंने गलत बात कर दी। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो मैसेज आता है, फिर नजमा ने मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हैं आप, हाल हवाल पूछ के, फिर बड़ी तहजीब के साथ कि भाई वो सितारा ने हमें कहा था कि आपसे चैनल अपना मोनेटाइज करवा लें, तो आप जो है वो अपना चैनल मोनेटाइज कर दें, आप आएँ और मेरा चैनल मोनेटाइज कर दें, ठीक है। तो वो मैं नजमा से मिलने के लिए, फिर मैंने कहा जी मैं अभी तो लाहौर हूँ, 1-2 दिन में मैंने आ जाना है, तो मैं आ जाऊँगा आपके पास। मैं लाहौर से वापस आया और जो मैं नासिर भाई को साथ लेकर, मुझे नहीं पता था इनके घर का, नासिर भाई को पता था क्योंकि वो नवाकोट में एक दफ़ा सितारा आई हुई थी, वो सितारा से मिल के आया था जाके, तो इस वजह से नासिर भाई को पता था उनके घर का। तो मैंने नासिर भाई को साथ लिया और नासिर भाई को साथ लेकर मैं नजमा का चैनल मोनेटाइज करने के लिए इनके घर चला गया। क्यों? क्योंकि बात यह है कि भाई जो है वो मुझ तक जो बात पहुँची थी वो ये थी कि सितारा ने बोला है, ठीक है। तो मैंने सितारा का मुँह देखना था, मतलब मैंने ये देखना था कि क्या कौन रहा है, आगे क्या कह रहा है, किसका काम है, वो मैटर नहीं करता, ठीक है। बैक पर कौन बंदा खड़ा है वो मैटर करता है। जैसे तुम्हारा चैनल ठीक करने के लिए मुझे जिस बंदे ने कहा था वो बंदा मैटर करता था। कौन था? सुनीता आंटी। उसने जिस अंदाज से मुझसे बात की, जिस अंदाज से उन्होंने मुझे मैसेज दिया कि बेटा, ठीक है बेटा, उन्होंने क्या कहा, तो मतलब वहाँ की जगह पे आ गई, तो बेटा आप जाओ उसका चैनल ठीक करके आओ जल्दी जल्दी। तो क्या रह गया? हाँ, उनका अंदाज ऐसा था, उन्होंने बात ऐसी की, मेरा दिल था कि मैं सब छोड़ छाड़ के चले जाऊं, लेकिन तुमने कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही नहीं किया। खैर, तो जब मैं वहाँ पर गया, मैं और नासिर भाई जब हम वहाँ पर गए उनके घर पे, तो उस वक्त ये DDP भी वहाँ पर आए हुए थे। उन दिनों उनके ताल्लुकात ठीक हुआ करते थे। अब ये वहाँ पर आए हुए थे, वहाँ पर बैठे हुए थे। जब हमारी इनसे मुलाकात हुई तो बातों बातों में, उन दिनों शायद ये चैनल किसी के हैक हुए थे, मतलब किसी और यूट्यूबर को चैनल हैक हुए थे, तो नासिर भाई ने बात शुरू कर दी, छेड़ दी कि यार किसी के चैनल हैक हो गए, ठीक है। तो ये दोनों बड़ा हैरान हो गए, हाँ चैनल हैक हो गए, वो कैसे हो जाता है? तो मैंने इनको बताया कि भाई उन्होंने चैनल को सिक्योर करने के लिए 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया होगा। इन दोनों के ये कैफियत थी, मुंह अड्डे हुए थे। 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है? अकल के अंधे, तुम्हें और तुम्हारे भाई बाबर जिसे कहते हो कि उसे जो है वो बाबर को इससे भी ज्यादा पता है, होगा पता यार, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। उस वक्त 2 स्टेप वेरिफिकेशन तक का नहीं पता था, ठीक है। 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ना तुम्हें पता था ना बाबर को पता था। आज तो बड़ा उछल के कहते हैं बाबर को ज्यादा पता, होगा पता यार, ठीक है। तो मैंने बताया कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन क्या होता है। नजमा के चैनल को फिर मैंने वो सिक्योर करके उसका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करके एडसेंस वगैरह बना लूँ के फिर मैं वापस आया। वो तुमने ठीक वो करवाने के लिए तुम मुझे कह रहे थे कि भाई हमें भी कर दो 2 स्टेप वेरिफिकेशन। वो करने के लिए मैं बार बार तुम्हें कह रहा था कि आ जाओ मेरे पास, तुम लोगों से मिलना है। हाँ ये बात जरूर हुई थी कि हम तुम्हारे साथ वीडियो भी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कुछ चार्जेस नहीं ले रहा था तुम लोगों से, फ्री में ये काम करके दे रहा था। और हाँ तुम लोगों के पास उस वक्त फेम था, और इसी बात का तो रोना है कि जो तुम्हें अल्लाह ताला ने जो चीज़ तुम लोगों की दी, तुम लोगों ने उसकी कदर नहीं की, अपने करतूतों की वजह से उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया। इसी बात का तो रोना है। तो मैं वाकई चाहता था कि उस वक्त तुम लोगों के साथ वीडियो बनाना। क्यों? क्योंकि मेरा कंटेंट सेम था जो तुम लोगों का था। तुमने उस वक्त भी गुरूर दिखाया, ठीक है, वही गुरूर था उसी वक्त से जो गुरूर, क्योंकि
मुझे व्यूज़ आते थे लेकिन कम आते थे, तुम्हें व्यूज़ उस वक्त ज़्यादा आते थे, ठीक है। तुम्हें लगा कि सारी ज़िंदगी ऐसे आते रहने, उसी गुरूर से तुमने मार खाई। और ये चीज़ मैं आज भी तुम्हें कहता हूँ, अपने गुरूर को कंट्रोल कर लो, मामला ठीक हो जाएंगे। लेकिन नहीं, तुमने चीन टपाक डम डम ही करना है तो तुम वही करो। तो खैर नाज़रीन, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, अभी तक इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।